Hare
आज कथा का द्वितीय दिवस है। कल कथा के प्रसंग में नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा और शौनकादि ऋषियों को जो कुलपति हैं उन्हें कथा सुनाने वाले सूत जी कौन थे और 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य की पावन धरा पर विराजमान होकर के कथा सुन रहे हैं, ये कौन थे, इनका प्राकट्य, इनका अवतरण कैसे हुआ, ये सब चर्चाएं आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। आज हम कथा को ऐसे बढ़ाएंगे जैसे हनुमान जी ने लंका में कार्य किया था। कछु मारेसि कछु मर्देसि कछु मिलयसि धरि धूर। श्री सूत जी से शौनक जी ने कई प्रश्न किया है, जिसमें आपके लिए अति उपयोगी जो प्रश्न है वो मैं प्रस्तुत करूंगा। शौनक जी ने यह प्रश्न किया है कि प्राणियों के अंदर, मानवों के अंदर दानवता ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। उस दानवता का विध्वंस हो करके मानवता का संचार कैसे किया जाए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वह साधन कौन है? एक प्रश्न यह है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जो विवेक बढ़ता है, उस विवेक का संरक्षण कैसे हो। यह विवेक शब्द के विषय में मैं आपको बतला देना चाहता हूं। विवेक का अर्थ यहां ज्ञान नहीं है, पहली बात आप ये समझ लीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का निवास स्थान श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसके श्रवण से महारानी भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ नृत्य करने लगती हैं युवावस्था में आकर के। ऐसी भक्ति, ऐसे ज्ञान और ऐसे वैराग्य से विवेक बढ़ता है। विचिर पृथक भावे धातु है, व्याकरण पढ़ने वालों को ध्यान देना चाहिए। और विचिर पृथक भावे धातु से विवेक शब्द की निष्पत्ति होती है। विवेक का अर्थ है पृथक करना। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो सुनाई जा रही है शौनक ऋषि को सूत जी के द्वारा और श्री सुखदेव जी के द्वारा श्री परीक्षित जी को, स्वामी जी, इसमें विवेक की प्रधानता है। जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूर्ण होगी, उस समय कथा का जो फल है, तक्षक नाग के दंश के भय से परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं और श्री सुखदेव जी की जब वंदना करते हैं श्री सूत जी, तो कहते हैं संसार सर्प दष्टम यो। संसार सर्प से डसे हुए परीक्षित के लिए जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। तो जब कथा सुनने के बाद श्री परीक्षित जी की मृत्यु का समय आया, तो श्री सुखदेव जी एक बात कहते हैं, त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि। राजन, आपको मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराया और इस कथा के श्रवण के बाद यदि आपके मन में यह निश्चय हो, आपकी यह भ्रमात्मक बुद्धि हो चुकी हो कि मैं मर जाऊंगा, तो यह पशु बुद्धि है, इसका त्याग कर दो। अर्थात तुम नहीं मरोगे, शरीर छूटेगा। ये अब शरीर छूटेगा, तुम शरीर नहीं हो, इसका अनुसंधान करो। स्वामी जी, ये विवेक की बात मैं कर रहा हूं, यह साधना से संबद्ध विषय है। शरीर में अहम बुद्धि हो रही है, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र,
मैं विरक्त, मैं साधु, मैं गृहस्थ, मैं कथावाचक, मैं श्रोता, ये बुद्धि हो रही। अहम अहम बुद्धि का विषय शरीर हो रहा है, और जब अहम बुद्धि का विषय शरीर होगा तो शरीर छूटेगा तो मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, ये भय सताएगा। हमें विवेक अर्थात शरीर से अपने को पृथक समझना है। शास्त्र कहते हैं कि जीव शरीर से भिन्न है, तो शास्त्र जीव को शरीर से भिन्न बतलाते हैं, किंतु हमें इस बात को समझना होगा और हम आपके समक्ष ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे, और जो आप अनुभव करते हैं प्रतिदिन उसे सामने रखेंगे। ये थोड़ा इसकी ध्वनि कम होनी चाहिए, जो चल रहा है ना, कम कम ध्वनि होनी चाहिए। तो जैसे आप हम हैं यहां पर, शरीर में मैं हो रहा है ना, मैं मोटा मैं पतला हो रहा है ना सबको। आप देखिए कि जितने लोग यहां हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, ये भारतीय दर्शन है। जिस विवेक की चर्चा यहां पर की जा रही है, शौनक जैसे कुलपति ने प्रश्न किया है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जो विवेक प्राप्त हुआ है वो बढ़ना चाहिए। मैं इस पर बतला रहा हूं, यह साधकों का भी विषय है, मनीषियों का विषय है। तो शरीर से हम भिन्न कैसे समझे? जितने लोग यहां बैठे हैं, चाहे आप हों चाहे हम हों, शरीर में मैं हो रहा है, मैं इस मैं शरीर में जो अहम बुद्धि हो रही, इसे हटाना है। आप देखिए कि सब लोग सपना देखते हैं, स्वप्न देखते हैं ना। हाँ, स्वामी जी स्वप्न तो देखते हैं सब। जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में आप रहते हैं, इसी जैसे एक शरीर रहता है, और आप देखते हैं कि मैं अयोध्या गया, मैं वृंदावन गया, मैं यहां गया, मैं वहां गया। ये स्वामी जी होता है स्वप्न में, इसी जैसे एक शरीर होता है। मैं का विषय स्वप्नावस्था में वो शरीर होता है, ये शरीर नहीं होता है। इतना तो विश्वास है ना। आप स्वप्नावस्था में हैं, जो स्वप्न देख रहा है स्वप्नावस्था में आप हैं, और आपका ये जो स्थूल शरीर है जिसमें मैं जागृत अवस्था में कर रहे थे, ये शरीर वहां नहीं है, नहीं है ना। आप यहां हैं, आपका जूता चप्पल बाहर है, तो जूता चप्पल से आप लोग भिन्न है कि नहीं है ना। तो स्वप्नावस्था में आप हैं, स्वप्नावस्था में ये शरीर नहीं है, इसलिए ये चप्पल बाहर है। तो जूता चप्पल से आप लोग भिन्न है कि नहीं है ना। तो स्वप्नावस्था में आप हैं, स्वप्नावस्था में ये शरीर नहीं है, इसलिए ये शरीर, यदि आप ये शरीर ही होते, मैं का विषय अहम का विषय ये शरीर होता, तो ये शरीर जागृत अवस्था में पड़ा हुआ है, स्वप्न में नहीं पहुंचा, तो आप भी स्वप्न में नहीं पहुंचते। आप स्वप्न में पहुंच रहे हैं, ये शरीर वहां नहीं पहुंच रहा है। आप और हम यहां पर पहुंच चुके हैं। हम जिस वाहन से आए हैं, 4 व्हीलर से, वो बाहर है, हम उससे भिन्न हैं। इस प्रकार जो स्वप्न हम देखते हैं, हमें यह अनुसंधान करना चाहिए कि स्वप्नावस्था में हम हैं, स्थूल शरीर नहीं, इसलिए हम स्थूल शरीर से भिन्न हैं। यह अनुसंधान करना चाहिए। अच्छा, अब आप बताइए कि स्वप्नावस्था में जो शरीर अपना दिखा, हम वही हैं, जागने पर इसमें घुस गए, उसी को अपना स्वरूप मान लें? ऐसा भी नहीं। यदि जागृत अवस्था का जो शरीर था जिसमें मैं हो रहा था, यदि हम वही होते, तो इस समय जागृत अवस्था में मैं हो रहा है, किंतु स्वप्नावस्था के शरीर का स्मरण भी नहीं है, नहीं है ना, उसका भान नहीं है अभी। तो यदि हम वही होते जो स्वप्नावस्था में दिख रहे थे, तो उसका इस समय भान नहीं है, तो मुझे मैं का भी भान नहीं होना चाहिए, अहम का भान नहीं होना चाहिए। अहम का भान, मैं का भान हो रहा है, और स्वप्न अवस्था के शरीर का भान नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जिसका भान हो रहा है मैं उससे भिन्न हूं, जिसका भान नहीं हो रहा है। अब आपको एक ऐसी जगह हम ले चलते हैं जहां पर स्वप्न वाला शरीर और स्थूल जगत में जागृत अवस्था का जो शरीर, ये दोनों वहां नहीं है और आप हैं, आप अनुभव करते हैं, सब लोग वहां ले चलते हैं।
जिस समय आप गहरी नींद में होते हैं, और ये गहरी नींद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पशु पक्षी सबको आती है, ये भारतीय दर्शन है, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो महाराज जब सुषुप्त अवस्था में स्वामी जी जाते हैं, बड़ी गहरी नींद आती है, और जब जगते हैं तो उस समय स्मरण होता है कि बड़े सुख से सोया, कुछ पता ही नहीं चला। होता है ना? संस्कृत में इसको कहते हैं सुखमहम अस्वापसम न किंचिद अवेदिशम। बड़े सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला। ये स्वामी जी स्मरण है। जागृत अवस्था में हम सुषुप्त अवस्था में, गाढ़ी निद्रा में जो सुख का अनुभव किया है, उसका स्मरण कर रहे हैं। स्मरण और अनुभव न्याय दर्शन की भाषा में समानाधिकरण धर्म है। स्वामी जी जिसको अनुभव होता है उसी को स्मरण होता है। अयोध्या में आप थे, आपको अयोध्या में जो अभी अनुभव हुआ है उसका आप स्मरण कर सकते हैं, किंतु मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसका अनुभव नहीं किया है। हम आबू में जो अनुभव किए हैं उसका हम स्मरण कर सकते हैं, आपने अनुभव नहीं किया तो आप स्मरण नहीं कर सकते हैं। तो अनुभव जिसे हुआ है उसे ही स्मरण होता है। यह एक अनुभूत नियम है। तो सुषुप्त अवस्था में, गहरी निद्रा में आपने सुख का अनुभव किया है, और जागने पर आप स्मरण करते हैं कि बड़े सुख से सोया था। करते हैं ना? तो सुषुप्ति में आप थे, तब ना अनुभव किया, आप स्मरण कर रहे हैं। सुषुप्त अवस्था में स्वामी जी न तो स्थूल शरीर होता है, ना स्वप्न वाला शरीर होता है। ये दोनों शरीर वहां नहीं है। सुषुप्त अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म वो शरीर जो स्वप्नावस्था में था, मनोमय शरीर, ये दोनों नहीं हैं, आप हैं। इसलिए आप दोनों से भिन्न हैं। ये जो हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं, उस अनुभव को जब हम युक्ति के साथ, तर्क के साथ जोड़ते हैं, मनन करते हैं, तो इससे विवेक होता है कि हम शरीर से भिन्न हैं। ये अब इस विवेक की वृद्धि, इसकी अभिवृद्धि किससे होगी? तो जब हम भागवत की कथा सुनेंगे, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। और भागवत में स्वामी जी जगह जगह पर आत्मस्वरूप का निरूपण है। अब कथावाचक लोग स्वामी जी नहीं कहते हैं, जहां आत्मस्वरूप का निरूपण है वहां चुटकुला कह करके निकल जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज जो कथा सुनने के बाद भी महाराज कथावाचक, कथा व्यास जो होता है, उसकी चढ़ोतरी में निष्ठा बढ़ जाती है। कितनी साड़ी चढ़ी, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, कितनी साड़ी चढ़ी। स्वामी जी एक जगह मैं कथा करने गया अजीतमल में, तो जब साड़ी वाड़ी आई, अब आप जानते हैं मैं साड़ी तो पहनता नहीं हूँ, साड़ी नहीं पहनता हूँ, उसके बाद साड़ी में आसक्ति हो रही थी। अब मैं तो निरीक्षण करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई लड़की जिसका शादी वादी, मैंने जिसकी होने वाली हो बताओ, तो पता चला एक की है। किसी ने कहा 4-5 लड़कियां हैं, तो हमने कहा जितनी साड़ियां हैं सब यहीं छोड़ देते हैं स्वामी जी। तो मैं जानता हूं। तो आप सोचिए, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, हमें नहीं होना चाहिए, हमें साड़ी पहनने ही नहीं। गृहस्थ व्यक्ति यदि साड़ी में लोभ करे तो उसकी पत्नी है या किसी को देगा, बहन को, किसी को। किंतु ये मैंने स्वामी जी जो अनुभव था, अच्छा मेरा एक सिद्धांत है, हमें जहां पर गड़बड़ मन करेगा वहीं पर हम उसको दंडित करते हैं। नर्मदा तट पर हम लोग थे, मैं बताऊं, तो स्वामी जी एक लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी थे, उनको मैं दूध आप गए हैं तो दूध देते थे। तो जब दूध देने लगे तो दूध की मलाई जब जाने लगी उनके गिलास में, तो मेरे मन में आया कि मलाई नहीं जानी चाहिए, मलाई अपने में रहनी चाहिए। हमने मन से कहा कि अच्छा, मैंने पूरी मलाई डाल दिया स्वामी जी उनके गिलास में, पूरी मलाई डाल दिया, और मन से कहा कि जब जब तू ऐसा करेगा तो पूरी मलाई मैं दे दूंगा दूसरे को। उसके बाद कभी मन ने नहीं कहा। तो मन पर शासन करना चाहिए। तो विवेक जो है, हम शरीर से भिन्न है, मेरे कहने का मतलब ये, हम इसको मनन करें। तो जब श्री परीक्षित जी का शरीर छूटने का समय आया, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तुम तु राजन मरिष्यति पशुबुद्धि निवाम जय, तुम ये जो पशु बुद्धि है कि मैं मर जाऊंगा, इसको त्यागो यदि है तो भागवत कथा सुनने का फल क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य। और भक्ति ज्ञान वैराग्य का फल क्या है? प्रेम को पंचम पुरुषार्थ हमारे यहां कहा गया है।
तो प्रेम किससे हो? पत्नी से प्रेम है तो पंचम पुरुषार्थ है, भाई से प्रेम है तो पंचम पुरुषार्थ है? नहीं। अनंतानंत ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम में, भगवान श्री कृष्ण में, भगवान नारायण में जो प्रेम है, प्रीति के विषय जब परमात्मा होते हैं तो उस प्रीति का नाम है प्रेम। और वही प्रीति का विषय परमात्मा, यदि उसमें काम बुद्धि हो जाए तो भी उस काम का नाम प्रेम है। प्रेम ही गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथा। गोप रामाओं का, गोपांगनाओं का जो काम है, जो प्रेम है, वो काम शब्द से भागवत में कहा गया है, गोप्यः कामात्। तो काम और प्रेम में अंतर इतना है, काम में स्वसुख की भावना होती है, कामी व्यक्ति अपने सुख की भावना करता है, और प्रेम में तत्सुख सुखित्व कहते हैं ये रसिक लोग। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, छोटा बच्चा है, बच्चे को सुख मिले इसके लिए महाराज लेटी रहती है, सूसू कर दिया तो गीले में हो जाती है, बच्चे को सूखे में कर देती है, ये है प्रेम। तो सूत जी से शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, एक कुलपति प्रश्न कर रहा है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जो विवेक प्राप्त हुआ, जीव शरीर से भिन्न है, ये विवेक बढ़े कैसे? अर्थात शरीर में अहम बुद्धि रुके, और जब शरीर में अहम बुद्धि रुकेगी तो मृत्यु की जो विभीषिका है ये नहीं रहेगी। तो महाराज ये प्रश्न किया, और ऐसे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? सबका एक उत्तर दिया, श्रीमद् भागवत कलौ कीरेण भासितम। कलयुग में कीर ने, तोते ने कहा शुक ने। अब ये शुक कौन है, मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा। शुक हैं कौन? 3 सुखदेव हुए हैं, 3 सुखदेव। घृताची अप्सरा जा रही थी, घृताची अप्सरा जा रही थी, भगवान व्यास अरण्य मंथन कर रहे हैं। जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ चूल्हा की आग से यज्ञ नहीं किया जाता है, यज्ञ करते हैं तो अरण्य मंथन करते हैं। स्वामी जी हैदराबाद में, ये आपके अयोध्या में छावनी के हैं ना, पुरोहित थे, मर गए, धरणीधर, पंडित धरणीधर, हाँ धरणीधर कुंभकर्ण थे। तो धरणीधर वहां पर यज्ञ था, और हमारे नवाराशि विभीषण कुंड वाले गए हुए थे। तो महाराज 3 घंटा हो गया और अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। हम लोग थे, पुजारी बजरंगदास जी महाराज सब ऊपर थे, तो समाचार मिला, हमने कहा चलिए महाराज लगाइए हाथ। तो पुजारी जी कहते हो कहीं नहीं प्रकट हुए। तो हमने कहा कि आपकी प्रतिष्ठा नहीं जाने देंगे, हम देखेंगे आप थक गए तो मैं ले लूंगा। तो कहे ठीक है। मैं भी हवन करता था उस समय और वो भी करते थे। स्वामी जी वहां गए तो पुजारी जी तो बड़े भक्त थे, वो खींचना शुरू किए, और महाराज जब थकने लग गए तो मैं समझ गया कि अब ठीक नहीं है। हमने कहा लाइए महाराज, और हमको दिए, और जिस मंत्र से वहनी को चैतन्य करते हैं स्वामी जी उसी को पढ़े, और 3 बार या 4 बार मैंने खींचा तो धुआं निकला। वो कहे हमको कि रुक जाओ, मैंने तो खींच दिया, वो रुई जो रखे थे भक्त से जल गई। एक पंडित जी थे उसमें, वो पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे थे, सहस्रसी एखा पुरुखा। हमने देखा, हमने कहा कि अग्नि के इस समय प्रकट होने का समय है, आप अग्नि सूक्त की जगह पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे हैं, अग्नि सूक्त का पाठ होना चाहिए। तो महाराज ऐसे, तो यहां पर यह बतला रहे हैं, जो अपनी चर्चा चल रही थी, कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, कीरेण भाषितम, सुखदेव ने कहा है। सुखदेव कितने हैं? 3। ये मैं बतला रहा था, ध्यान देकर सुनिए। अग्नि की चर्चा जो आई, अरण्य मंथन कर रहे हैं कौन? श्री व्यास जी। ये कथा आपने सुनी नहीं होगी, इसलिए अयोध्यावासी हो, इसलिए ध्यान देकर सुनो। और ये कथा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने 5 वर्ष वामदेव आश्रम में भागवत पढ़ाई। वामदेव आश्रम जानते हैं? हाँ, ऊपर रहता था।
महाराज अरण्य मंथन कर रहे थे। अरण्य मंथन, यहाँ आग अग्निदेव प्रकट होंगे, यहाँ आप देखिएगा, अभी तो प्रकट नहीं हुए ना। हाँ, अरण्य मंथन देखना कि कैसे आग प्रकट होती है। अरण्य मंथन कर रहे थे, उसी समय घृताची एक अत्यंत रूपवती स्वर्ग की अप्सरा है, वो जा रही थी, व्यास जी की दृष्टि उस पर पड़ी। हमारे यहां साधना में बताया गया है कि जब आप साधना करिए तो इधर उधर मत देखिए, दिशश्चा नवलोकयन, श्रीमद् भगवद गीता। अब व्यास जी, अब जैसा होना होता वैसे हो जाता। महाराज दृष्टि पड़ी, रेता स्खलन हुआ, रेता वीर्यम, रेता स्खलन हुआ, वीर्यपात हुआ हिंदी में, और अरण्य पर पड़ा, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम सुखदेव है। ये सुखदेव गृहस्थ हुए हैं, इसकी चर्चा ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। एक सुखदेव हो गए ना। हाँ, अब दूसरे सुखदेव की चर्चा आपके समक्ष कर रहे हैं। 3 मैंने कहा है ना। जीव गोस्वामी पाद ने अपनी टीका में इसका वर्णन किया है। दूसरे सुखदेव कौन है? श्री व्यास जी ने जब सत्यवती मां ने स्मरण किया तो व्यास जी पहुंचे, मां क्या आज्ञा है? तो मां ने कहा कि अब वंश डूबने वाला है, इसलिए जो हमारी बहुएं हैं इनसे तुम संतान पैदा करो। ध्यान देकर सुनो, पहले देवर से भी लड़के पैदा किए जाते थे। पति से यदि पुत्र नहीं हो रहा है तो किससे संतान उत्पन्न करते थे? देवर से। कलयुग में निषेध है इस समय। अग्निहोत्रम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रिकम देवराचा सुतोत्पत्तिः कलौ पंच विवर्जयेत्। 5 वस्तुएं निषिद्ध हैं प्रकरण के अनुसार। देवराचा सुतोत्पत्ति, देवर से लड़का उत्पन्न करना कलयुग में वर्जित है। तो महाराज व्यास जी आए, मां के चरणों में प्रणाम किया, कहा माता क्या आज्ञा है? माता, ये टीवी में माते माते करते हैं, अत्यंत अशुद्ध। माता आज्ञा क्या है? उन्होंने कहा कि वंश डूब रहा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने कहा कि मैं पुत्र उत्पन्न करूं, इतनी तपस्या कर रहा हूं। अंत में महाराज जानते हैं क्या हुआ? श्री व्यास जी ने कहा कि मेरी दृष्टि से संतान हो जाएगी, मेरे सामने से बहुएं निकल करके जाएं, मेरी दृष्टि पड़ेगी और इन्हें गर्भधारण हो जाएगा, ये श्री व्यास जी ने कहा। अब आप सोचिए, दृष्टि पड़ने से गर्भवती होना। अब महाराज जो धृतराष्ट्र की माता थी ना, धृतराष्ट्र की माता सोचें कि ये कितनी अवस्था में बड़े हैं, महात्मा हैं, इनके सामने नग्न कैसे जाएं। तो महाराज अपने शरीर में हल्दी वल्दी पोत करके निकली, आंख बंद करके निकली, आंख बंद करके निकली। हल्दी पोतने वाली अभी बैठी है, आंख बंद करके निकली। सत्यवती जी आई, कहीं कि पुत्र राज सिंहासन संभालने लायक कोई बालक होगा ना? कहे कि नहीं, लड़का तो होगा, बलवान भी होगा, किंतु अंधा होगा। ये धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए। कहे एक अवसर दे दीजिए। कहे ठीक है। दूसरी कुमारी से कहे तो उसने सोचा कि आंख बंद करने से अंधा होता है, तो मैं अपने शरीर में कुछ ऐसा लगा लूं कि हमें लज्जा का ही अनुभव ना हो। हल्दी फल्दी पोत करके गई। व्यास जी ने देखा, मां ने पूछा इसके बालक होगा? कहे नहीं, पांडु रोगी, जैंडिस रोग, पीलिया का रोग होगा इसको, पांडु इसीलिए। कहे पुत्र एक और दे दो, एक अवसर दो। अब मां प्रार्थना कर रहे तो पुत्र तो कहेगा ही। व्यास जी ने कहा ठीक है। तीसरी जो राजकुमारी थी वो स्वयं नहीं गई, उसने सोचा कि अंधा लड़का पैदा हो
पांडु रोग से ग्रस्त बालक पैदा हो, इससे अच्छा है कि हम जाएं ही नहीं। साक्षात धुंधुली थी, धुंधुली कथा भी आएगी। उसने क्या किया कि एक नौकरानी को भेज दिया। अब नौकरानी को भेजा तो नौकरानी ने सोचा कि बड़े भारी महात्मा हैं, उनके सामने नंगी जाना है, ये तो हमारा सौभाग्य है। और महाराज क्या बोलते हैं, अपना पेटीकोट ब्लाउज और सब निकाल करके रख दिया और मटकते झटकते कमर हिलाते हुलाते व्यास जी के सामने से निकली, जा खड़ी हो गई। सामने जाकर खड़ी हो गई। व्यास जी ने देखा, वो फिर गई। उससे विदुर जी हुए हैं। ये दासी पुत्र इसलिए कहते हैं, दासी है। तो महाराज ये कार्य तो हुआ। अब स्थिति क्या है, श्री व्यास जी जब लौट करके आए तो व्यास जी ने विचार किया कि मेरा ब्रह्मचर्य व्रत तो खंडित हो गया, क्योंकि दृष्टि भोग तो हो ही गया है। दृष्टि से कामुकता भरी दृष्टि से देखना भी दृष्टि भोग है, इससे अच्छा मैं विवाह कर लूं। तो महाराज अब व्यास जी को विवाह करने की इच्छा हुई, तो व्यास जी के योग्य कन्या भी तो चाहिए। व्यास जी महाराज चिंतन करने लगे तो एक जाबाल ऋषि थे। जाबाल ऋषि की चर्चा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आई है। जिस समय श्री भरत जी भगवान श्री राम को चित्रकूट से लौटाने के लिए गए हैं, सबने जब भगवान श्री राम को मनाया और नहीं माने तो जाबाल ने नास्तिक मत को सामने रख करके भगवान से कहा कि मान जाए। उस समय भगवान ने महाराज दशरथ की निंदा की है। आपको पता नहीं होगा, जो महान पितृभक्त भगवान श्री राघवेंद्र हैं, उन्होंने उस समय दशरथ जी की निंदा की, कर्म की निंदा में मैं पिता के उस कर्म की निंदा करता हूं जिसके अंतर्गत जाबाल जैसे नास्तिक का चयन हुआ अयोध्या की राज्यसभा में, विद्वानों की सभा में। ये महाराज जाबाल की कन्या है जिसका नाम है बीटिका। बीटिका नाम है, बड़ी तपस्विनी है। और जाबाल ने पूछा, पुत्री तुम विवाह करना चाहती हो? कहे हाँ पिताजी विवाह तो चाहती हूं। तो किससे करना चाहती हो? श्रीमद् भागवत महापुराण में ये चर्चा है कि पिता जब पुत्री का विवाह करना चाहे तो उससे भी परामर्श ले। तुमने किसी का वर्ण किया है क्या? यदि किसी का वर्ण किया हो तो बता दो, नहीं तो हम अपने मन से करेंगे। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। द्वितीय के प्रसंग में चर्चा आएगी। द्वितीय कश्यप जी से कहेंगे कि मेरे पिता ने पूछा था तो हम 13 बहनों ने बताया था कि हम लोग कश्यप जी को चाहते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है जीवन को सुव्यवस्थित करती है। केवल हमें उन पॉइंट पर, उन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो महाराज वेटिका की जब सहमति मिली तो इन्होंने व्यास जी से प्रार्थना किया और महाराज वेटिका का और व्यास जी का विवाह हो गया। विवाह हो गया तो व्यास जी ने कहा कि विवाह तो हो गया है, अब हम तपस्या करेंगे। ये हनीमून वाली परंपरा आधुनिक है। तपस्या में लग गए महाराज, बहुत दिनों तक तपस्या किए। उसके बाद गर्भाधान संस्कार किया व्यास जी ने। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि गर्भाधान संस्कार किए तो बालक हुआ। वास्तव स्थिति क्या है कि देवर्षि नारद, नारद शब्द जो है ना, नारदः कलह प्रिय, नारद कहते हैं जो झगड़ा अधिक पसंद करता हो। झगड़ा, नारद जी ज्ञान का उपदेश करते हैं। नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, ज्ञान देते हैं। और नारम अज्ञानम देति खंडयत इति नारदः, लोगों के अज्ञान का खंडन, दो खंडन धातु, खंडन करते हैं। तो महाराज ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को ज्ञान दिया। तो देखिए नारद जी ने एक बार विचार किया कि मैंने सब जगह झगड़ा लगाया और शंकर भगवान के यहां झगड़ा नहीं लगाया। किसके यहां? शंकर जी के यहां। शंकर जी के यहां पहुंच गए।
और झगड़ा जब लगाना हो तो पति पत्नी में एक ही रहना चाहिए, वहां दोनों नहीं तो झगड़ा कैसे लगेगा। महाराज पार्वती जी थी, पार्वती जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, अच्छा पार्वती ये बताओ कि तुम्हारे पति के गले में जो खोपड़ियों की माला है नरमुंडों की, ये क्या है। पार्वती जी ने कहा, पता नहीं महाराज क्या है। और तुम उनकी पत्नी हो, एक सामान्य बात, हृदय के ऊपर लौटने वाली नरमुंडों की माला के विषय में तुम्हें कोई रहस्य नहीं ज्ञात है, उन्होंने नहीं बताया, तो हृदय के अंदर के रहस्य को कब बताएंगे। ये कह करके महाराज चले आए। अब पार्वती जी नाराज, शंकर भगवान आए, पार्वती ने पूछा कि ये बताइए, ये खोपड़ियां जो आप पहन रखे हो ये किसकी हैं, कैसे हैं। तो शंकर जी ने कहा, इसके विषय मत पूछो, ना पूछो तो ही अच्छा है। पार्वती जी ने कहा, हमने पूछ दिया तो पूछ दिया, आपको बताना पड़ेगा। महाराज पत्नी अगर हठ कर ले तो महाराज पति की खैर नहीं है। और ये तो खेरा सलीम है ना। हाँ, तो महाराज अंत में शंकर जी ने कहा कि ये जो खोपड़ियां हैं ना, नरमुंड हैं, ये मुंड जो हैं ये तुम्हारे ही हैं। तुम मरती जाती हो, मैं सिर को निकाल करके माला बना के पहन लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, हम मरती हैं तो आप क्यों नहीं मरते हो, आपको भी तो मरना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि हमें अमर विद्या आती है, अमर विद्या। पार्वती जी ने कहा, हमको भी बता दो अमर विद्या। तो भगवान शिव ने कहा कि अमर विद्या बतलाने के लिए तो एकांत चाहिए। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को झटका महाराज, तो जितने पशु पक्षी थे सब पलायन कर गए। एक अंडा था तोती का, वो अंडा फूटा नहीं था तो बेचारा भगता कैसे। किंतु जटा फटकारने से महाराज उसमें दरार पड़ गई समय से पहले। और जब कथा का आरंभ किए, अमर कथा मतलब भगवान नाम का महात्म्य, भगवान मंत्र की महिमा और भगवान नाम के साथ साथ आत्मा स्वरूप का निर्वचन। क्योंकि अमर तभी होता है व्यक्ति। अविनाशी वारे अयम आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है। तो महाराज नाम जप करें, आत्मस्वरूप का चिंतन करें। तो जब बतलाने लगे तो पार्वती जी हूं हूं करी, हुकारी भरते ना कथा में, हूं। अरे आपको तो नहीं पता, एक जगह हमारे छावनी में आचार्य कृपा शंकर जी थे। तो आचार्य कृपा शंकर जी महाराज बताते थे कि एक जगह कथा करने गए तो वहां हुंकारा बैठाया गया सामने। कहें जब कथा करूं तो हूं, तो पूछे ये क्या हूं कर रहा है, कहे हुंकारा है, कहे इसको हटाओ, नहीं हमारी वाणी बंद हो जाएगी। वो बता रहे थे। तो महाराज हूं कर रही थी पार्वती जी। अब पार्वती जी को आ गई नींद। जब नींद आ गई तो उस शुक शावक ने, बच्चे ने सोचा कि वो भी सुन रहा था कि ये बंद कर दी है, अभी कथा बंद हो जाएगी, तो उसने हूं करना शुरू कर दिया। कथा पूरी हुई, शंकर जी ने कथा सुन ली। कहें कि मैं तो सो गई थी। कहे हुंकारी कौन भर रहा था, देखे तो तोता अमर कथा सुन चुका है। अमर जो भगवान हैं उनकी कथा सुन चुका है। भगवान शिव ने त्रिशूल लेकर मारने को उसे दौड़ा दिया। महाराज खदेड़ा, वो भगा। और उधर व्यास जी की पत्नी वीटिका जो है स्नान कर रही थी, जमुहाई आई तो वो तो दिव्य हो चुका था, तुरंत मुख के मार्ग से उधर में चला गया तोता। शंकर जी ने कहा मैं इसको मारूंगा। व्यास जी ने कहा कैसे मारेंगे, कि मेरा दुश्मन आ गया, इसके पेट में चला गया। कहे कि सुनिए, पहली बात तो ये मेरी पत्नी है वीटिका, तो पति के रहते पत्नी का बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि शास्त्र आपकी वाणी है, स्त्री अबद्ध होती है तो आप इसको मार नहीं सकते। स्त्री की जान नहीं लेनी चाहिए। हमारे यहां स्त्री को दंड देने का विधान है। जितने पति, अगर यहां कोई पति हो तो सुन ले ध्यान देकर, पत्नी को दंड देना है तो क्या दंड देना चाहिए? गाली गलौज नहीं करना चाहिए, पत्नी के साथ गाली गलौज नहीं कीजिए, पत्नी को डांटिए मत। कहे तो दंड क्या? बस कह दीजिए कि तुम अपना बिस्तर अलग लगा लो, नारी दंडा पृथक सैया।
अपन हमारे बिस्तर से तुम जाओ, अपना बिस्तर लेकर के अलग सो जा करके, यही उसके लिए सबसे बड़ा दंड है। और सब सही लेगी, ये नहीं, ये नहीं। तो महाराज ये बतलाया, तो स्त्री वध आप कर नहीं सकते हैं और आप उसे मारने जा रहे हैं जो आपकी अमर कथा सुन चुका है। कैसे मारेंगे? तो शिव जी लौट आए। ये अमर कथा सुने हुए श्री शुक जी हैं, भगवान शिव के अवतार भी इनको मानते हैं, श्री राधा जी के सुख के अवतार भी ये माने जाते हैं। अष्ट। अब महाराज पेट में रहने लगे तो 12 वर्ष बीत गया और 12 वर्ष तक महाराज, ये मैंने कल संकेत किया था, 12 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से निकले। कल मैं चर्चा इतना तो कह चुका हूं, ये वीटिका के पुत्र हैं। अब सुनिए, जब श्री सुखदेव जी प्रकट होकर के वन की ओर प्रस्थान किए तो व्यास जी हा पुत्र कहा करके पीछे दौड़े। श्री सुखदेव जी अपनी व्यापकता दिखाते हुए वृक्ष वृक्ष से सुको हम, मैं सुखदेव हूं, मैं सुखदेव हूं। व्यास जी इधर उधर देखने लग गए। उस समय श्री सुखदेव जी ने अपनी छाया से एक सुख को प्रकट किया है। इन्हें छाया सुख कहते हैं। छाया सुख गृहस्थ हुए, एक तो अरणी वाले हैं और ये जो जंगल चले गए हैं सुखदेव जी, ये सुखदेव जी ही भागवत के क्या हैं? वक्ता हैं श्री परीक्षित जी के लिए। ये मैं आगे आपको बतलाऊंगा। अस्तु। तो महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहां पर देवर्षि नारद और सनकादिकों का मिलन है, उसको हम प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। श्री नारद जी ने प्रश्न किया है सनकादिकों से कि महाराज ये बतलाइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से कौन कौन पवित्र होता है। ये प्रश्न किया। देखिए, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से कौन कौन पवित्र होते हैं, ये प्रश्न किया। तो सनकादिकों ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम गिनाने लग जाएं कि ये पवित्र होते हैं तो 7 दिन तो ऐसे बीत जाएंगे, फिर भी गिना नहीं सकते हैं। यदि आप प्रश्न किए होते कि ये बताओ कि भागवत की कथा सुनने से कौन पवित्र नहीं होता है, तो मैं संक्षिप्त उत्तर दे देता। फिर भी आप सुनिए कि जितने पापी हैं, माता पिता को कष्ट देने वाले, ब्राह्मण के स्वर्ण की चोरी करने वाले, मद्य आदि का सेवन करने वाले, सब पवित्र हो जाते हैं। फिर इन्होंने बतलाया कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े विद्वान थे महाराज, संतान नहीं हुई। पत्नी का नाम धुंधुली है, धुंधुली नाम है। धुंधुली का जानते हैं? धुंधुम काम सुखम लाति गृहणाति इति धुंधुली। जो अपने जीवन में काम सुख को ही महत्व देती है, ऐसी स्त्री धुंधुली है। अब महाराज जीवन बीत गया, संतान नहीं हुई। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। जिसके संतान नहीं होती है उसकी सद्गति नहीं होती है, और कुपुत्र पैदा हो जाएगा तो नरक भेज देगा। तो महाराज जंगल में चले गए आत्महत्या करने के लिए। वहां पहुंचे, एक तालाब है। अब आत्महत्या करने के लिए तो गए हैं, प्यास लगी तो पानी पीने गए। अरे जब मरने गए हो तो पानी पीने की क्या जरूरत है, जाकर डूब जाना चाहिए। लेकिन आदमी, मनुष्य मरना नहीं चाहता। तो महाराज पानी पीने गए तो देखे एक सन्यासी महात्मा बैठे हैं।
बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनके चरणों में जाकर के प्रणाम किया। तो उन्होंने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? तो बताया कि क्या बताऊं, मेरे कोई संतान नहीं हुई, मैं इतना भागा हूं, कोई पेड़ लगाता हूं तो पेड़ सूख जाता है, गाय लाता हूं वो बांझ निकल जाती है, फल वृक्ष में आते नहीं हैं। तो कहा उन्होंने कि देखिए, आपके मस्तक में जो रेखाएं हैं ना, इसमें लिखा है कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। आप देव ने कहा नहीं, हमें संतान चाहिए। महात्मा ने कहा नहीं, कहे नहीं, अगर आप देंगे संतान तो मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में त्याग दूंगा। महात्मा को ऐसे फंसाते हैं गृहस्थ लोग, हम मर जाएंगे। अब महात्मा जी कहे अब क्या करूं, मरने तो आया ही था वो। तो महात्मा ने कहा कि देखो, तुम साधु बन जाओ, साधु महात्मा बन जाओगे, वैराग्य में आनंद है, सन्यास में आनंद है, ये पुत्र इत्यादि की कामना मत करो। उसने कहा नहीं, मैं साधु नहीं बनूंगा। और अंत में महाराज महात्मा जी जब परेशान हो गए तो एक फल दिए और कहे कि इसको पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष तक एक समय ही भोजन करेगी। ये सब बता करके महाराज भेजे। घर पर आते हैं, धुंधुली को दिए तो धुंधुली ने सोचा कि ये फल खाएंगी, अगर गर्भ ठहर गया, पेट बढ़ेगा और गांव में आग वाग लग गई, डाकू आक्रमण कर दिए तो मैं भागूंगी कैसे? वो कह रही है कि ये गर्भ धारण करना ये अच्छी बात नहीं है। वंध्या व विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, करी बांझ औरत या विधवा औरत यही ठीक होती है। विधवा है तो पति का कोई झंझट ही नहीं है, और बांझ है तो पुत्र का झंझट तो नहीं रहेगा, पति का झंझट रहेगा, इसलिए विधवा सबसे अच्छी है। इतनी दुष्ट है, आप समझ लीजिए। फल को रख दिया। उसकी बहन आई, पूछी क्यों कमजोर होती जा रही हो? तो बताई कि ऐसी सी बात है कि मेरे पेट में बच्चा है, पैदा होगा तुम्हें दे देंगी, ये फल जो है गाय को खिला दो। महाराज गाय को फल खिला दिया, बहन को बच्चा हुआ। तो उसने कहा कि हमारे पति कैसे समझेंगे मैं गर्भवती हूं? कहे तुम्हारे पति इतने बुद्धू हैं, तुम पेट में तकिया वकिया बांध करके रखो, समझ लेंगे गर्भवती हो। महाराज बहन का लड़का पैदा हुआ, कुछ धन दिया, बहन ने अपने लड़के को दे दिया। लड़के का नाम इसने स्वयं धुंधकारी रखा। धुंधकारी, जब गांव में आग लगाते हैं तो धूं धूं करके आग जलती है। और गाय को उसके जन्म के 3 महीने के बाद एक बालक हुआ जिसके कान गाय जैसे हैं, पूरा शरीर मनुष्य जैसा है। उसका नाम गोकर्ण ने स्वयं रखा है। नियम है पिता नाम रखे, ये नियम है शास्त्र का। 11 अहन पिता नाम कुर्यात, 11वें दिन पिता नाम करे। 3 महीने के अंदर नाम रख देना चाहिए। ये पप्पू टिप्पू गप्पू नाम नहीं रखना चाहिए, भी आपको बता दूं। रावण कुंभकर्ण ये सब नाम नहीं रखना चाहिए। अयोध्या में एक रिक्शा चालक था, उसका नाम कुंभकर्ण था। हाँ महाराज, तो गोकर्ण बड़े हुए, ये भी बड़ा हुआ। श्री यहाँ सूत जी कहते हैं, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। धुंधुकारी महादुष्ट है, गोकर्ण पंडित है, ज्ञानी है। अब महाराज इतना दुष्ट है कि पिता से सब संपत्ति लेने लगा। अंत में पिताजी बड़े दुखी हुए और अब सोच रहे मैं क्या करूं। ऐसी संतान होती है, पिता माता, उस समय वृद्धाश्रम नहीं था, मैं भेज दिया होता। महाराज श्री गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आप पुत्र मोह को त्यागिए और जंगल चले जाइए। जंगल जाकर के आप ये जो शरीर है इसमें अहम बुद्धि का त्याग कीजिए। पुत्र की बात मान करके महाराज चले गए। भजन साधन करते हैं, 10वें स्कंद का पाठ करते हैं, वे मुक्त हो गए। पिताजी जब चले गए तो तिजोरी की चाबी मां के पास। मां को बहुत डांटा फटकारा। एक दिन मां आत्महत्या कर लेती महाराज, कुएं में कूद करके। अब धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया। महाराज 5 वेश्याओं को लाया है, 5 वेश्याओं को लाया। चोरी करता है, डाका मारता है। अंत में वेश्याओं ने उसे जला दिया और वहीं घर में गाड़ दिया और धन लेकर के चली गई।
देखिए, ये जो धुंधुकारी की कथा है ना, ये जो जीव है, ये जीव ही धुंधुकारी है। अध्यात्म में इसका क्या तात्पर्य है? जितने जीव हैं, चाहे आप हो चाहे हम हों, ये जीव क्या है? धुंधुकारी है। धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लाया है, वेश्याओं ने उसे मार दिया। अपने लोगों के साथ 5 वेश्याएं लगी हुई हैं। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 विषय रूपी वेश्याएं जीव रूपी धुंधकारी के साथ लगी हुई हैं। तो महाराज, शब्द रूप रस के चक्कर में जो फंसेगा वो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। गोकर्ण गए थे तीर्थ यात्रा करने, इसका समाचार पाए तो महाराज श्राद्ध इत्यादि किया, लौट करके आते हैं। गोकर्ण लौट करके अपने गांव आए, बड़े विरक्त हैं, महाज्ञानी हैं। अब विरक्त और महाज्ञानी को घर लौट कर जाने क्या जरूरत थी? हमारे यहां बतलाया गया है कि जो जन्मभूमि होती है ना, जन्मभूमि परम तीर्थ मित्यायान्ति साधवः। जन्मभूमि बहुत बड़ा तीर्थ है, इसलिए साधु महात्मा जाते हैं। और बिहार वाले तो महाराज अक्सर जाते रहते हैं, बिहार के लोग जन्मभूमि अधिक जाते हैं। तो गोकर्ण लौट कर आए तो रात को महाराज, तो प्रेत, महाप्रेत बना है धुंधुकारी। महाप्रेत, एक प्रेत होता है, एक महाप्रेत होता है। महाप्रेत की वाणी नहीं खुलती है, बोलता नहीं है, और जब किसी को आते हुए देखेगा तो महाराज बड़ा विशाल रूप बनाएगा। जैसे आप देखते हैं ना, झंझावात आता, बवंडर, वो महाप्रेत का प्रतीक है। तो महाराज गया और रात को भैंसा बन करके डरवाने लगा, फिर अग्निदेव बन गया, भेड़ा बन गया, इंद्र बन गया। महाराज गोकर्ण समझ गए कि कोई दुर्गत ग्रस्त प्राणी है। महाराज पूछे कौन हो, बोल नहीं पाया, तो गायत्री मंत्र पढ़ करके जल अभिमंत्रित किया, और जब छींटे उसके ऊपर तो वाणी खुली, कहा मैं तुम्हारा भाई हूं। अंत में क्या हुआ कि जब प्रातः काल हुआ, उन्होंने भेज दिया उसे। प्रातः काल गांव वालों के साथ मिलकर विचार किया कि इसकी मुक्ति कैसे होगी। भगवान सूर्य ने गोकर्ण को बताया, महाराज रथ की गति को स्तंभित कर दिया था। सप्ताहम वाचनम करो, सप्ताह की कथा सुनाओ। सप्ताह की कथा का आयोजन हुआ। महाराज धुंधुकारी आया, बांस के छिद्र में घुस गया, 7 दिन की कथा सुना, और महाराज कथा सुनने से धुंधुकारी की मुक्ति हुई, भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया धुंधुकारी ने। अब महाराज भगवत स्वरूप को इसने प्राप्त किया है, तो गांव के जितने लोग थे, धुंधुकारी के लिए विमान आया है, तो गांव वालों ने भगवान के पार्षदों से प्रश्न किया कि सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? ये जो है कथावाचक का भाई है, इसलिए विमान लाए हो, भाई भतीजावाद करते हो। तो महाराज भगवान के पार्षदों ने कहा कि सुनो, कथा सुनने से ही काम नहीं होने वाला है। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। श्रवण में भेद हुआ है। धुंधुकारी ने जो श्रवण किया है, उस श्रवण का फल हुआ है मनन। हम कोई वस्तु सुनते हैं, उसके बाद मनन करना चाहिए। गांव वालों ने मनन नहीं किया, आप लोगों ने मनन नहीं किया, कथा सुने और जाकर के सो गए। एक तो ये भेद है। और कथा सुनने में एक भेद और है। गांव वालों ने पूछा क्या भेद है? कहे तुम लोग कंठ आकंठ भोजन करके आते थे, यहां तक भर करके लिट्टी चोखा और दही चूड़ा खा करके आते थे। तो भोजन तुम लोगों ने किया है, और इस प्रेत ने 7 दिन तक महाराज उपवास करके इसने कथा सुनी है। भोजनादपि मानद, भजनादपि मानद भी है पाठ, इस प्रकार बताया। तो कहते हैं कि कथा हम सुने, तो कथा सुनने में हमें क्या वस्तु रखनी चाहिए जिससे हमें कथा का पूरा फल मिले। तो यहां बतला रहे हैं, देखिए।
विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। एक तो गुरु के वचन में विश्वास होना चाहिए। गुरु का तात्पर्य कथावाचक। कथावाचक का भी यहां लक्षण बतलाया गया है। वेद शास्त्र विशुद्ध के वेद और शास्त्र को शोधन करने की क्षमता रखता हो। कहीं अशुद्ध छप गया हो तो महाराज उसको शुद्ध कर ले। एक राज पंडित थे, तो राज पंडित राजा के यहां जाते थे पूजन कराने महाराज प्रतिवर्ष। एक बार क्या हुआ कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो अपने पुत्र को भेजे। अब पुत्र गया तो एक स्थान पर सूत्र रखना था। सूत्र रखते ना, कलावा। अब सूत्रम पातनीयम ये शब्द था, तो सू लिखते ना इसे, तो नीचे वाली डंडी टूट माने मिट गई थी, तो पढ़ने में आ रहा था मूत्रम पातनीयम। राजा से कहा कि मूत्र करके रखो यहां। राजा ने कहा ये क्या कह रहे हो, पूजा के स्थल में मूत्र करके रखे हैं? कहे नहीं, इसमें लिखा है। कहे आपके पिताजी ने तो सूत्र रखवाया हर बार। अरे कहे पिताजी बूढ़े हो गए, उनको क्या पता ही होता तो हमको क्यों भेजते। राजा ने कहा कल पूजा करेंगे। और घर पहुंचा तो अपने पिता से कहता है कि राजा बड़ा मूर्ख है। पूछे कैसे? राजा तो बड़ा धार्मिक है। तो जब दिखाया पुस्तक तो पुत्र को बहुत डांट दिया। कहते मूर्ख कहीं के, सूत्रम पातनीयम है, सूत्र रखवाना था। तो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत भार्याम भक्षुत भैरवी, मैं दृष्टांत नहीं देता हूं। तो महाराज वेद और शास्त्र में कहीं अशुद्ध छप गया हो तो महाराज उसको शुद्ध करने की क्षमता हो। और वक्ता कार्योते निष्प्रिय वक्ता होना चाहिए। तो महाराज विश्वासो गुरुवाक्येषु, कथावाचक जो व्यास हैं उनको व्यास का रूप मान करके उनके वचन में विश्वास करना चाहिए। स्वस्मिन् दीनत्व भावना, अपने में दैन्य भाव होना चाहिए। समझे? दैन्य भाव यदि नहीं आएगा तो महाराज कार्य नहीं होने वाला है। मैं आपको बतलाऊं, जब आप आगे चलेंगे 10वें स्कंध में जब महाराज भगवान श्याम सुंदर रासलीला के मध्य से अंतर्धान हो जाते हैं, तो वहां पर भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने अन्वेषण किया है। अन्वेषण करने पर भी भगवान नहीं मिले तो उन्होंने नाटक करना शुरू किया। कोई पूतना, कोई बालकृष्ण बन रहे हैं। और इससे भी भगवान नहीं मिले तो महाराज मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तो महाराज गोपियों ने गान शुरू किया है, जिसे गोपी गीत कहते हैं। और गान के बाद भी भगवान नहीं मिले महाराज। तब जब नहीं मिले तब गोपियों ने महाराज रोना शुरू किया। रुरदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने रोना शुरू किया महाराज। तो जब रोना शुरू किया तो वहां पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान अब प्रकट होते हैं। जब गोपियों ने रोना शुरू किया तब भगवान प्रकट हुए, पहले नहीं प्रकट हुए। तो वहां पर भगवत साक्षात्कार का सूत्र बताया गया है कि भगवान कब प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं कि सुनिए, नहीं साधन संपत्त्या, नहीं साधन संपत्त्या हरिः तुष्यति कस्यचित्। भक्तानां दैन्यमेवैकम् हरितोषस्य कारणम्। नहीं साधन संपत्त्या, साधन संपत्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते।
इतना नाम जप कर लेंगे, इतना मंत्र जप कर लेंगे, इतना राम रक्षा कर लेंगे, इतना मानस पाठ कर लेंगे, ऐसा हम साधन संपत्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहें तो महाराज प्रसन्न नहीं होते हैं। तो फिर मानस पाठ छोड़ दो, मंत्र जप छोड़ दो, नाम जप आज से बंद कर दो। कहते नहीं, जब मंत्र जप करेंगे, नाम जप करेंगे, संतों की गुरुजनों की सेवा करेंगे तो महाराज हृदय शुद्ध होगा, और जब हृदय शुद्ध होगा तो अपने में दैन्य भाव आएगा, नीचत्व की भावना, निज प्रभुमय देख जगत, ये भाव तभी आएगा। यत् किंच भूतम प्रणमेद अनन्या, अपने में दैन्य भाव तब आएगा। इसके लिए साधन आवश्यक है, और दैन्य भाव गोपियों में आया कि अब हम भगवान श्याम सुंदर को कथमपि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो महाराज भगवान प्रकट हो गए बीच में। ये मैं कथा वहां बताऊंगा। तो चर्चा ये चल रही है कि भगवान की कथा हम सुने तो स्वस्मिन दीनत्व भावना, अपने में दैन्य भाव आना चाहिए। ये नहीं कि व्यास जी बैठे हैं और अपना चले गए, उनके खोपड़ी पर बैठ गए कथा सुनने के लिए, ऐसा नहीं। व्यास से नीचे ही बैठकर कथा सुननी चाहिए। और आइए, पराशर संहिता एक ग्रंथ। श्री हनुमान जी महाराज, जब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया ना, हनुमान जी महाराज ध्वज में थे, तो अर्जुन ने भी सुना, हनुमान जी महाराज ने भी कथा सुनी, बड़े प्रसन्न हुए और चरणों में आकर के प्रणाम किए, कहे महाराज मैंने भी सुना। तो भगवान ने कहा कहाँ बैठकर सुने? कहे ध्वज में थे। ओह, तब तो आपको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। ये अयोध्या वाले नहीं मानते इस घटना को, इसको नहीं मानते महाराज, मैं भी नहीं मानता हूं, लेकिन कह देता हूं दृष्टांत में। आपने ऊपर बैठ करके सुनी है भगवत गीता। ज्ञान अर्जन करना है तो गुरु से नीचे चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जित करना होता है, और आप तो ऊपर बैठे हो, इसलिए ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। ये घटना लोग सुनाते हैं, हम लोग नहीं मानते महाराज। और कहते हैं इसीलिए हनुमान जी महाराज जो है पिशाच बन गए, ब्रह्मा में पिशाच बनेंगे, और उन्होंने हनुमत पैशाच भाष्यम लिखा, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो हनुमान नाम का कोई पंडित था, ये रहस्य मैं आपको बतला दूं, हनुमान जी ने नहीं लिखा है। अब उसको सुन करके किसी ने कोई कथा लिख दी, वो अलग बात है। हनुमान जी महाराज तो भगवान की आज्ञा थी ध्वजा में बैठो, तब बैठे थे। भगवान अर्जुन को हनुमान जी महाराज ने कहा था कि मैं आपकी ध्वजा में विराजूंगा। अच्छा, और एक बात और सुनो कि अर्जुन जो हैं रथी हैं, और भगवान श्री कृष्ण क्या है? सारथी हैं। सारथी से ऊपर रथी बैठता है ना, रथी ऊपर बैठता है। अब गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन भी तो ऊपर बैठे थे ना। विशेष जे सशरम चापम, धनुष और बाण को रख दिया, तो महाराज वो भी ऊपर बैठे थे, वो काहे नहीं पिशाच बन गए? अगर तर्क से विचार करेंगे तो बात कट जाएगी। तो ऊपर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। अष्ट दैन्य भाव हो तो महाराज कथा का फल मिलता है। 7 दिन में कथा सुननी चाहिए, और इसके बाद कथा श्रवण की विधि है। हम इसको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें आज बहुत आगे निकलना है। चलिए हम प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये भगवान का मूर्तिमान विग्रह है, जिसमें प्रथम स्कंद भगवान का श्री चरण है। अब हम चरणों में प्रवेश करते हैं, और महाराज श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। इस मंगलाचरण के 120 अर्थ हैं। महाराज अयोध्या में कथा मंडपम में मैंने जितनी बार कथा की है, उतनी बार भिन्न भिन्न अर्थ मैंने किया था। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये
मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी महाराज ने परम सत्य को नमस्कार किया है, ये मैं आपको बतला रहा हूं। सत्यम परम धीमहि। अब मैं संक्षिप्त इसका विवेचन कर रहा हूं, आप लोग और जिनको न्याय व्याकरण का ज्ञान हो विशेष ध्यान देना है। देखिए हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के लक्षण बतलाए गए हैं। लक्षण, एक तटस्थ लक्षण है, एक स्वरूप लक्षण है। समझे? स्वरूप लक्षण कहते हैं जिससे स्वरूप का ज्ञान हो, और तटस्थ लक्षण वो होता है कि कार्य के द्वारा व्यक्ति का ज्ञान हो। जैसे आप कहीं गए, 10-5 विद्वान बैठे हैं और किसी ने आपको बताया कि अंदर जाना, 10 पंडितों में जो सबसे मोटे पंडित हैं वही व्यास जी हैं। ये स्वरूप लक्षण है। जाएंगे तो स्वरूप का पता चलेगा। और किसी ने बताया कि जब आप वहां जाएंगे तो जिन पंडित जी के हाथ में जप मालिका होगी, जप कर रहे होंगे, समझ लेना कथा व्यास वही हैं। ये कार्य को देख करके आप अनुमान करेंगे। तो यहां हमारे शास्त्रों में परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया। भगवान कैसे हैं? दुर्गा जी भगवान है, शंकर भगवान है, भगवान श्री कृष्ण भगवान है, भगवान श्री सीताराम जी भगवान है, ये नहीं कहा गया। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्मा। भगवान कैसे हैं? सत्य, सत्य रूप है, सत्य स्वरूप है भगवान, ज्ञान स्वरूप है, और अनंत माने अविनाशी है परमात्मा। ये बता दिया गया। अब इसी में शंकर जी, हनुमान जी, गणेश जी, भगवान लक्ष्मी नारायण, सीताराम जी सब आ गए। ये तो ये बताया महाराज, ये स्वरूप लक्षण है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। आप गणेश जी की, हनुमान जी की, किसी की भी उपासना कर रहे हैं, सच्चिदानंद समझकर उपासना करेंगे तो पूर्ण होगी। और तटस्थ लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि, जिससे संसार प्रकट होता है। तो यह सत्य स्वरूप परमात्मा को यहां नमस्कार किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद्, जिनसे संसार का जन्म, पालन, प्रलय होता है, उस सत्य स्वरूप भगवान को नमस्कार है। और भगवान क्या करते हैं? कहते हैं महाराज, अभिज्ञ भगवान सर्वज्ञ हैं। जिस परमात्मा को सत्य स्वरूप बताया जा रहा है, जिस परमात्मा का मंगलाचरण भगवान व्यास ने किया, वह सगुण परमात्मा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी हैं, उनको संकल्प मात्र से भगवान ने वेद प्रदान किया। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धि प्रकर्षं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। अब महाराज परमात्मा को नमस्कार किया। नैमिषारण्य में सूत जी के समीप शौनकादि ऋषि पहुंचे हैं, और जैसे एक शिष्य गुरु के समीप अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है, वैसे ही जिज्ञासा कर रहे हैं। सीताराम 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 कई राम से महात्मे गुरु पीर नहीं करे राम तेरे शरण में काल हाल जान राम से जान भी तेरा तेरा तारे भी तेरा
शौनक जी ने प्रश्न किया है, अनेक प्रश्न किए हैं, और अंतिम जो प्रश्न है वो यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म की रक्षा भगवान श्याम सुंदर के इस धराधाम से पधारने के बाद किसके द्वारा होगी, यह प्रश्न है। तो अनेक प्रश्न हुए जिनमें ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया है श्रीमद् भागवत महापुराण। वह श्रीमद् भागवत महापुराण मैं आप सबको सुनाऊंगा। श्री सूत जी कह रहे हैं, तो कहते हैं कि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण किसी से पढ़ा है क्या? जिसने भागवत महापुराण का अध्ययन गुरु के चरणों में बैठकर नहीं किया उसे कथा कहने का अधिकार नहीं। महाराज श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक सन्यासी महापुरुष ने बताया कि स्वामी जी भागवत की कथा करें तो उसमें रसास्वादन नहीं होता था, आनंद नहीं आता था, बड़ी वैदुष्य भरी बातें होती थी। तो किसी से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप विद्वान हैं, विद्या के बल पर कथा कहते हैं, आपने किसी से पढ़ा है भागवत? कहे हमने नहीं पढ़ा, और हम पढ़ें किससे? बहुत बड़े विद्वान थे। अरे कहे कि आप 2-4 श्लोक है सुन लो जा करके, तो परंपरा में आप आ जाओगे। तो स्वामी जी ने किसी महात्मा से 2-4 श्लोक सुना था। अच्छा, ये बात हमको किसने बताया? भीलवाड़ा में एक स्वामी जी भागवत पढ़ा रहे थे, तो मैं गया, वहां पर एक अध्याय मैंने सुना था। तो उन्होंने बात बताई और उन्होंने हमसे कहा कि आप परंपरा में आ चुके हैं, ये मैं बता रहा हूं। उसके बाद तो मेरे राम ने पढ़ाया भी। श्री सूत जी कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठ करके भागवत पढ़ी है। कि कहां पढ़ी? कहे जिस समय श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए गए थे, उस समय सब लोग बैठ चुके थे और मैं बाद में पहुंचा। तो बाद में कथा में पहुंचे तो इसका मतलब ये नहीं कि गए धस से जाकर बैठ गए, नहीं, व्यास की अनुमति लेनी चाहिए, हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ लीजिए, अनुमति मिल गई। अहम चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। प्रथम स्कंध के 3 अध्याय का अंतिम श्लोक। श्री सुखदेव जी के समीप में पहुंचा, निविष्टस्तद अनुग्रहात्, उन्होंने कृपा की मुझ पर, तब मैं बैठा, अनुग्रह प्राप्त किया। उन्होंने कहा बैठ जाओ। और अध्यगमम, और मैंने, वो पढ़ा रहे थे महाराज, सुखदेव जी कथा सुना रहे थे और वो मैं पढ़ रहा था। कहते हैं जो मैंने पढ़ा है और जिस प्रकार की बुद्धि है मेरी, उसके अनुसार जो मैंने समझा वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो श्री शौनक जी ने कहा अच्छा महाराज ये बतलाओ कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो हम सुनेंगे ही आपसे, ये बतलाइए कि इसकी रचना किसने की, भागवत महापुराण की रचना किसने की। और श्री सुखदेव जी जो इसके अध्येता है वे तो ब्रह्मज्ञानी हैं, समाधिस्थ रहते हैं। 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कैसे किया? वे तो उतने ही समय तक रुकते हैं कहीं पर जितना गाय के दुहने में समय लगता है। महाराज साधु महात्मा भिक्षा लेने जब जाते हैं तो बताया गया है कि कोई स्त्री या कोई पुरुष गाय दूह रहा है तो प्रतीक्षा कीजिए, ये नहीं कि उठकर चल दिए। यदि भोजन बन रहा है, रोटी तावा पर रखी है तो जय सियाराम कीजिए और प्रतीक्षा मत कीजिए। हाँ, जब तक लेकर के भिक्षा आ रही हैं माताएं तब तक।
यदि गाय दो रही है तो प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि गाय पन्हाती नहीं जल्दी, और पन्हाएगी तो छोड़ा नहीं जा सकता है। तब इन्होंने बताया कि देखिए, सत्यवती के पुत्र श्री व्यास जी हैं, द्वापर में इनका प्राकट्य हुआ, ये श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं। अभी तक महाराज 28 व्यास हो चुके हैं, ये ध्यान देकर सुनने वाली बात है। 28 व्यास हो चुके हैं। ये कृष्ण द्वैपायन व्यास जिनकी चर्चा, जिनके पुत्र श्री सुखदेव जी 28वें व्यास हैं, और 29वें व्यास द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं कि व्यास जी महाराज अपने आश्रम में, बद्रिकाश्रम में विराजमान है। मन खिन्न है, और खिन्न मन जब होता है तो समझो कहीं कोई कमी है। विचार कर रहे हैं कि क्या कमी है, क्या कार्य हमने नहीं किया। महाभारत की रचना कर दिया, वेदों का विभाजन कर दिया, सब कुछ किया, मेरा मन क्यों खिन्न है। उसी समय देवर्षि नारद वहां पधारते हैं। बोलिए श्री नारद महाराज की। तो महाराज देवर्षि नारद पधारे, और व्यास जी ने नारद जी की पूजा की और कहा श्री व्यास जी के आश्रम पर, बद्रिकाश्रम में देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। गुरुदेव की उन्होंने पाद्य अर्घ्य आदि दे करके अर्चना की। अर्चना जब हुई उसके बाद गुरु जी ने शिष्य से कहा, हंसते हुए कहा, इतने बड़े विद्वान हैं व्यास जी, और इतना वैदुष्य होने के पश्चात भी उनका मन खिन्न है। विद्या प्राप्त होने पर भी मन में यदि खिन्नता है तो समझिए कि कोई अपना ऐसा दायित्व है, कोई ऐसा कर्तव्य है जिसका हमने निर्वहन नहीं किया है। श्री व्यास जी को उन्होंने कहा कि व्यास जी, आपका मन इसलिए खिन्न है क्योंकि आपने दान, धर्म, यज्ञ आदि का निरूपण बड़े अच्छे ढंग से किया है, किंतु जो महापुरुष हैं जिन्होंने अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को, अपने सर्वस्व को त्याग करके एकांत में जाकर के भगवान की उपासना आरंभ की है, जिनके मुख से हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस प्रकार जन कल्याण की वाणी जिनके मुख कमल से निःसृत होती रहती है, ऐसे महापुरुषों को अच्छी लगने वाली जो चर्चा है उसे आपने नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह उद्घोष हमारे वेदों का है, हमारे महापुरुषों का है, तो उनका जो धर्म है उस धर्म का निरूपण आपने नहीं किया। महापुरुषों के, परमहंसों के धर्म कौन है? भगवान है। भगवान श्री राम को वन में देखा मारीच ने, और महाराज वह मारीच जो भगवान के मानवास्त्र से आहत होकर के समुद्र के उस पार गिरा है, उसने रावण से कहा है कि राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम धर्म के मूर्तिमान विग्रह हैं। यदि धर्म का कोई स्वरूप पूछे कि धर्म का स्वरूप क्या है, तो आप सीधे भगवान राम का नाम ले लीजिए। एक राक्षस भी इस बात को जानता है। अब राक्षसों से जो अधम होंगे वही भगवान राम की निंदा कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए।
और आपको बतलाएं, विष्णु सहस्र नाम में भगवान का एक नाम ही धर्म है। धर्मो धर्म विदुत्तम। भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है और धर्म को जानने वालों में सबसे उत्तम है। तो जो धर्म को जानने वाले, परमात्मा को जानने वाले महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को अच्छे लगने वाले भगवान और भगवान के भक्तों के स्वरूप का निरूपण आपने नहीं किया है, इसलिए आप महाभारत जैसे विशालकाय ग्रंथ की रचना करने के पश्चात भी दुखी हैं। ये बताया महाराज। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, वो चाहे महाराज किसी भी पद पर हो, कुबेर जैसी संपत्ति क्यों ना हो उसके पास, वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। ये यहां सूत्र दिया गया है। प्रसन्न वही होगा जिसने अपने दायित्व को पूर्ण किया है। श्री व्यास जी को नारद जी ने बताया तो इन्होंने कहा कि ये बताइए, भगवान के चरित्र का हम निरूपण करेंगे कि भगवान के साथ साथ भक्तों के चरित्र का निरूपण करना श्रीमद् भागवत महापुराण संस्कृत का भक्तमाल है। कि भक्तों से क्या लाभ है? देवर्षि नारद अपने पूर्व जन्म का निरूपण करते हैं कि मैं इससे पहले जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरी मां एक ब्राह्मण के यहां सेवा करती थी और मैं 5 वर्ष का नन्हा मुन्ना बालक था। उस ब्राह्मण के यहां महाराज महात्मा लोग आए थे चातुर्मास्य करने, और चातुर्मास्य करने आए तो मुझे बच्चा समझ करके महात्माओं की सेवा में लगा दिया। फूल और तुलसी ला करके रखना ये मेरा काम था। और जब महात्मा लोग कथा करते थे तो मैं बैठ करके कथा सुनता था, सेवा करता था, कथा सुनता था। एक दिन क्या हुआ कि मैंने महात्माओं को देखा कि भोजन कर चुके हैं, उनके पात्र में उनका जूठा बचा हुआ है। कहते हैं कि मैंने उनसे अनुमति ली, क्या मैं आपका उच्छिष्ट ले सकता हूं? उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैः सकृति स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः। महापुरुषों की अनुमति लेकर के उनके जूठे को मैंने एक बार खाया है। सकृत एक बार खाया महाराज। तो व्यास जी ने कहा एक बार जूठा महापुरुषों का खाए तो क्या हुआ कि महाराज एक बार खाया तो तद अपास्त किल्बिषः, मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। कहे कि महापुरुषों की सेवा का, उनके उच्छिष्ट का ये फल। अरे कहे सुनिए क्या फल है। चातुर्मास भर मैं सेवा किया, उसके बाद महात्मा लोग चले गए, मेरी मां सर्पदंश से मर गई और मैं उत्तर दिशा में गया और महाराज वहीं पर एक सरोवर के समीप पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना करने लगा। पीपल वृक्ष के नीचे साधना का बड़ा महत्व है महाराज। जलाशय के समीप साधना का महत्व है। यदि मन नहीं लगता है कहीं तो ऐसे स्थानों पर मन लगेगा। महाराज भगवान की विमल झांकी, अद्भुत झांकी मेरे हृदय में आई, किंतु वह अंतर्हित हो गई, तिरोहित हो गई। भगवान अंतर्धान हो गए। मैंने पुनः प्रयास किया, स्नान करके आसन बदला, किंतु भगवान नहीं दिखाई पड़े। जब मेरा प्रयास अनवरत चलता रहा तो महाराज आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम, जो अधकचरे योगी हैं वे मुझे नहीं देख सकते। मैंने तुरंत प्रश्न किया कि अभी आपका दर्शन हमें हुआ तो मैं अधकचरा कैसे, और यदि मैं अधकचरा योगी हूं तो आपका दर्शन कैसे हुआ? आकाशवाणी ने कहा कि देखो, तुमने संतों का उच्छिष्ट ग्रहण किया है, तुमने संत महापुरुषों की सेवा की है केवल 4 महीने, उस सेवा का फल है कि तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ हृदय में। मैंने आकाशवाणी से कहा कि क्या संतों की सेवा का यह फल है? तो आकाशवाणी ने कहा कि इतना ही फल नहीं, तुम जब मरोगे, तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम ब्रह्मा जी के पुत्र बनोगे। उत्संगान नारदो यज्ञे, महाराज गोद से नारद जी का प्राकट्य हथेली से हुआ है।
नारद जी कहे कि मैं ब्रह्मा का पुत्र बनूंगा, यह है सेवा का फल। कहे इतना ही नहीं, उसके बाद तुम हमारे धाम वैकुंठ आओगे, मेरे सामने संकीर्तन करोगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, और तुम हमसे मांगोगे कि कीर्तन में कोई वाद्य यंत्र नहीं है, हमें कुछ बजाने के लिए चाहिए, तो मैं श्री लक्ष्मी जी की वीणा तुम्हें दे दूंगा। लक्ष्मी जी की वीणा, देवर्षि नारद के हाथ में जो वीणा दिखती है ना, ये श्री लक्ष्मी जी की वीणा है। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि जब मैं भगवान के वैकुंठ धाम गया और लक्ष्मी जी की वीणा मांगी, भगवान ने हमें दिया, तो लक्ष्मी जी ने रोक दिया कि प्रभु आप मेरी वीणा दे रहे हैं नारद को। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी अपनी खैर मनावो, ये नारद ने तुम्हें नहीं मांग लिया, अगर तुम्हें मांग लेता तो तुम्हें भी मैं दे देता। भक्तों को मैं कुछ भी दे सकता हूं, और मैं उस वीणा को लेकर आया। भगवान ने हमसे कहा कि नारद जब तुम इस वीणा को लेकर के संकीर्तन करोगे, इस स्वर में स्वर मिला करके, तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट होकर के नृत्य करूंगा। श्री व्यास जी, संतों की सेवा का फल है कि संकीर्तन करते समय भगवान सामने नृत्य करने लगे। यह है संत सेवा का फल महाराज। इसलिए संतों के चरित्र का निरूपण करना, इस प्रकार देवर्षि नारद उपदेश करके महाराज वहां से चलते हैं। श्री व्यास जी ने नारद जी के गुरुदेव के जाने के बाद महाराज बद्रिकाश्रम में है, सरस्वती नदी है, वहीं आश्रम है। हम लोग बद्रिकाश्रम गए हैं। महाराज कुश के आसन पर बैठ करके, पद्मासन लगा करके महाराज इन्होंने गुरुदेव का ध्यान करने के पश्चात ध्यान आरंभ किया, तो इन्हें महाराज 5 वस्तुएं दिखी। महात्माओं की भाषा में इसे अर्थ पंचक कहते हैं। श्री नारद जी ने पहले क्या देखा है? अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम् यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम्। नारद जी को सबसे पहले परमात्मा के दर्शन हुए, और उसके बाद परमात्मा का आश्रय लेकर के जो माया है, जिसने जगत की रचना की है, उस माया का दर्शन हुआ। माया के कारण ही जीव भगवान को प्राप्त नहीं होता है, और माया के कारण ही जीव शरीर को अपना स्वरूप समझता है। मैं शरीर हूं, ये चर्चा अभी पहले हो चुकी है। और इस माया के कारण ही अपने स्वरूप के विपरीत आचरण करता है और संसार चक्र में फंसते जाता है। और भक्ति का भी साक्षात्कार किया, जो माया के बंधन से जीव को छुड़ाती है। तो भगवान परमात्मा तत्व, परमात्मा की प्राप्ति का उपाय भक्ति, परमात्मा के प्राप्ति की विरोधिनी माया, परमात्मा की प्राप्ति का फल जीव अपने सहज स्वरूप में समवस्थित हो जाता है। ये सब वस्तुएं इन्होंने देखी, और महाराज इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और भागवत महापुराण की रचना की तो महाराज सुखदेव जी तो पहले ही चले गए हैं। शिष्यों को पढ़ाने लगे। पिता की संपत्ति पर सर्वप्रथम किसका अधिकार है? पुत्र का। शिष्यों को भेजते हैं सुखदेव जी के समीप। सुखदेव जी समाधिस्थ हैं, और शिष्यों से कहा कि वहां जाकर के श्लोक का गान करना। महाराज शिष्य लोग गए, सुखदेव जी समाधिस्थ हैं। महाराज 2 श्लोकों का गान किया। क्या गाते हैं? प्रथम श्लोक है जिसमें भगवान के मंगलमय स्वरूप का वर्णन है। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशम्
वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रां वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्तिः। इस श्लोक का गायन किया महाराज। इस श्लोक में भगवान के मधुर स्वरूप का वर्णन है। मयूर पिच्छ लगा रखे हैं और महाराज नटवर बप हो, नृत्य करने वाले नट के समान बालक का स्वरूप है। वैजयंती माला पहने हैं, विद्युत की भांति महाराज पीतांबर फहरा रहा है और महाराज वेणुनाद कर रहे हैं। ये वंशी बजा रहे महाराज। आपको पता होना चाहिए कि भगवान की जो वंशी है वह क्या है। देखिए, जिस समय भगवान श्री राम दंडकारण्य में प्रस्थान किए, दंडकारण्य गए, तो महाराज दंडकारण्य ये आवाज थोड़ा ठीक रखिए, इतना ऊपर आवाज नहीं जानी चाहिए। दंडकारण्य में भगवान श्री राम पहुंचते महाराज। भगवान श्री राम दंडकारण्य में गए, धूल उड़ती है और कांटे चुभे हुए हैं चरणों में। और दंडकारण्य में जो निवास करने वाले महर्षि हैं महाराज, ऐसे ऐसे महर्षि हैं जिनको आमंत्रित ब्रह्मलोक से किया गया है और ब्रह्मलोक नहीं गए हैं भगवान के दर्शन के लिए। जब वहां पर महाराज भगवान श्री राम को देखा, यह राम तापनी उपनिषद नहीं, कृष्णोपनिषद में बात है। सर्वांग सुंदरम सच्चिदानंद लक्षणम श्री रामचंद्रम दृष्ट्वा दंडकारण्य वासिनो मुनयो विस्मिता बभूवुः। भगवान श्री राम जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनको देखकर दंडकारण्यवासी मुनि विस्मित हो गए महाराज। और भगवान के श्री विग्रह को देख करके, अरे शूर्पणखा ने देख करके भगवान से प्रणय याचना की, तो क्या आश्चर्य है, वो तो एक नारी थी। हमारे भगवान श्री राम को देख करके दंडकारण्य में निवास करने वाले, हजारों वर्षों से तपश्चर्या करने वाले, ब्रह्मलोक तक के वैभव को ठुकराने वाले जो महर्षि हैं, उन्होंने प्रणय याचना की महाराज। उन्होंने प्रणय याचना की और क्या कहा, आलिंगामो भवन्तमिति, हम लोग स्त्री बन करके आपका आलिंगन करना चाहते हैं। यह है सौंदर्य भगवान श्री राम का। अब जानते हैं कि ये जो प्रणय निवेदन है, आलिंगन करने की जो कामना करने वाले हैं महर्षि, इनमें सबसे आगे जानते हैं कौन है? साक्षात शिव जी हैं। शिव जी स्वयं आगे हैं कि हम भी आलिंगन करना चाहते हैं। राघवेंद्र रुद्रादीनां वचः श्रुत्वा प्रोवाच भगवान स्वयं। जिसमें रुद्र आगे हैं, ऐसे ऋषियों की बात सुनकर के भगवान श्री राम ने कहा, भगवान ने कहा कि सुनो, ये रामा अवतार है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। इस अवतार में हमारा आलिंगन आप लोगों को नहीं मिल सकता है। कहे तब कब मिलेगा? कहे यूयम गोपिका भूत्वा जन्मांतरे माम आलिंगथ। आप लोग कृष्णावतार में गोपियां बन करके मेरा आलिंगन करना। तो महाराज मैं बतला रहा हूं कि भगवान शिव जो है, शिव जी जो है, वो रुद्र जो है, वो वंशी हैं। तो ध्यान देकर सुनिए। भगवान शिव ने कहा कि महाराज हम आपका आलिंगन करेंगे, ये सब भी आलिंगन करेंगे, तो इनमें और हम में अंतर क्या रहेगा? मैं तो कुछ और चाहता हूं। कि आप क्या चाहते हो? कि मैं आपके अधरामृत का पान करना चाहता हूं। अधरामृत, अधरामृत का पान करना मैं चाहता हूं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि शिव जी, यदि आप हमारे अधरामृत का पान करना चाहते हैं तो आपको शिव से अशिव बनना पड़ेगा। मतलब आपको जड़ बनना पड़ेगा, जड़ में भी बांस बनना पड़ेगा। शिव जी ने कहा स्वीकार है। बांस बनने के बाद आपको कटना पड़ेगा, यह भी स्वीकार है। छिदना पड़ेगा, यह भी स्वीकार है। छिदने के पहले आपको जलना पड़ेगा। वो बांसुरी बनाते हैं तो जलाते भी हैं।
छेद करते हैं कि ये सब स्वीकार है कि तब आप हमारे अधरामृत का पान कर सकते हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र, कृष्णोपनिषद में वंशी जो है भगवान शिव हैं। ते महाराज भगवान शिव ही वंशी बने हैं। ऐसी राघवेंद्र सरकार का भगवान श्री राम का महाराज सौंदर्य है। तो जिसके सौंदर्य को देख करके दंडकारण्यवासी महात्मा फिदा हो गए, यदि उनके सौंदर्य को देख करके एक राक्षसी कामाक्रांत हो जाए तो क्या आश्चर्य है? शूर्पणखा का क्या दोष है बताइए? यह है हमारे श्री राम का सौंदर्य महाराज। आपको एक बात और बता दूं, भगवान श्री कृष्ण के पीछे गोपियां भगी हैं, गोपियां पीछे पड़ी। वृंदावन वाले विशेष ध्यान दे करके सुने, भगवान श्री कृष्ण के पीछे गोपियां पड़ी हैं आकृष्ट होकर के, किंतु गोप नहीं आकृष्ट होकर के पीछे पड़े। और भगवान श्री राम के पीछे महात्मा लोग पड़े हुए हैं। ये मैं बतलाना चाहता हूं, श्री राम ही श्री कृष्ण हैं, ये भी कहना चाहता हूं, किंतु श्री रामा अवतार का सौंदर्य तो इतना अधिक है कि महाराज स्त्री को छोड़ो राक्षस मोहित हो रहे हैं। यह है सौंदर्य हमारे श्री राम का। तो महाराज ये जब सौंदर्य वर्णन किया कि वे स्वपद रमणम, यह वृंदावन का विशेषण है, वृंदारण्य का विशेषण है। भगवान का पद क्या है? वैकुंठ। स्वपदात वैकुंठादपि रमणम वृंदावनम प्राविशत। वैकुंठ से भी रमणीय है श्री वृंदावन धाम, उसमें भगवान ने प्रवेश किया। ये झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं आपको, एक बात बता दूं, आप सब बुद्धिजीवी हैं। वैकुंठ से भी रमणीय वृंदावन है। देखिए वैकुंठ के स्वामी कौन है? भगवान नारायण है ना? और वैकुंठ की स्वामिनी कौन है? श्री लक्ष्मी जी है ना? हाँ, किंतु लक्ष्मी जी जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो वृंदावन में श्री जी गई हैं महाराज, और वहां पर हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं कि किसी गोपी का कृपा कटाक्ष हो जाए तो श्याम सुंदर की एक छोटी सी सेवा हमको मिल जाए। ये मैं बता रहा हूं। जयति तेधिकम, जयति तेधिकम जननाम श्रयति इंदिरा ये गोपी गीत है, कनक मंजरी छंद। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, आपने ब्रज क्षेत्र में जन्म लिया तो जयति अर्थात सर्वोत्कृष्टतया वर्तते, वैकुंठ से भी उत्कृष्ट हो गया है ये वृंदावन। तो कहते कहने से मान लिया जाए कि वैकुंठ से उत्तम है, कारण बताइए कि वैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन हो गया, इसमें कारण क्या है? तो अब कारण आगे बता रहे हैं। श्रयत इंदिरा ये कारण बता रहे हैं। अत्र माने अस्मिन् वृंदावने, इस वृंदावन धाम में। इंदिरा का अर्थ इंदिरा गांधी नहीं है, इंदिरा का अर्थ है श्री लक्ष्मी जी। इंदिरा ने इंद का अर्थ है ऐश्वर्य, रामाने देने वाले। इंदिम ऐश्वर्यम राति ददाति इत इंदिरा भगवती लक्ष्मी। भगवती लक्ष्मी श्रयते, ये आत्मनेपद की क्रिया। हमारे यहाँ आत्मनेपद की क्रिया वहां होती है जहां कर्ता को स्वयं फल मिलता है महाराज। जब संकल्प करते हैं ना पंडित लोग, आप कोई कार्य कराते हैं तो विद्वान जब संकल्प करेंगे आपके लिए तो ये विद्वान आत्मनेपद की क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, कहेंगे करिष्यामि। करिष्याम के जगह करिष्य बोल दिए तो आपको फल नहीं मिलेगा, और अगर बोलते हैं आप करवाते हैं तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। अपने लिए जब करेंगे तो करिष्य बोलेंगे, और जब दूसरे के लिए हम जब करेंगे तो करिष्यामि बोलेंगे। करिष्यामि करने से उसे फल मिलेगा यजमान को, और करिष्य बोलेंगे तो हमें फल मिलेगा। तो इन लक्ष्मी जी के लिए कहा गया श्रयते, आत्मनेपद की क्रिया है, अर्थात ब्रजवास का फल भगवती लक्ष्मी स्वयं चाहती हैं। उनसे ब्रज धाम श्री वृंदावन धाम कृतार्थ नहीं हो रहा है, स्वयं को कृतार्थ करने के लिए बैठी हुई हैं श्री लक्ष्मी जी। क्यों? क्योंकि किसी गोपी की कृपा हो जाए
तो हमें श्याम सुंदर की एक छोटी सी सेवा मिल जाए महाराज। किंतु कोई गोपी कृपा करने को तैयार नहीं लक्ष्मी जी पर। वैकुंठ धाम की अधीश्वरी स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी ब्रज धाम में भगवान श्याम सुंदर के परिचारिकाओं के कृपा कटाक्ष को चाह रही हैं। तो बताइए ब्रज धाम वैकुंठ से श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? हो गया ना? यही मैं कहना चाहता हूं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वैकुंठ से भी रमणीय भगवान प्रवेश किए। तो सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी ने कहा इतना बड़ा परमात्मा है, उसकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं? तो हमारा दूसरा श्लोक शिष्यों ने गान किया संक्षेप में। अब भगवान के स्वरूप और दयालुता का। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। ये द्वितीय श्लोक है। अहो बकी, बकासुर की बहन का नाम है बकी। पूतना, पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान श्याम सुंदर को मारने के उद्देश्य से, जिघांसया हंतुम इच्छया, मारने के उद्देश्य से महाराज स्तन मुख में दिया। अब बताइए, मारने की अभिलाषा से जिसने मुख में स्तन दिया उसको तो नरक भेजना चाहिए भगवान को। कहते कि नहीं, लेभे गतिम धातृष्टाम, जो धाय होती है। आप लोगों ने पन्ना धाय का नाम सुना होगा। आप लोग पन्ना धाय का नाम सुने ही नहीं होंगे, आप हृदय से उनके प्रति नमन भी करते होंगे जब भी कोई नाम लेता होगा। मैं तो नमन करता हूं। पन्ना धाय का महाराज समग्र राजपूताना ऋणी है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो नहीं होती तो महाराणा प्रताप आ ही नहीं सकते थे, उदय सिंह की रक्षा नहीं होती। कहते हैं कि धाय को जो सदगति मिलती है वही सदगति स्तनों में हलाहल विष लगा करके मारने की इच्छा से जो आई थी, उस पूतना को भगवान ने वही गति दी है। ऐसे भगवान से अधिक संसार में दूसरा दयालु कौन हो सकता है जिसकी शरण हम ग्रहण करें। जब इस प्रकार महाराज निवेदन किया व्यास जी के शिष्यों ने, तो सुखदेव जी समाज को छोड़ करके, समाज को तोड़ करके महाराज उठ करके खड़े हो गए और कहते और सुनाइए, और सुनाइए। तो शिष्यों ने कहा कि और सुनना है तो गुरु जी के चरणों में पहुंचना होगा आपको। और श्री व्यास जी के समीप लाए। व्यास जी ने अपने पुत्र को देखा, पुत्र ने नमस्कार किया, साष्टांग प्रणाम किया, तो श्री व्यास जी ने उन्हें गले लगाया और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। ये चर्चा है, श्री सुखदेव जी को सुनाई, कथा सुनाई महाराज ने। तो ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाया जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आगे जाएंगे, राम आएंगे, मेरी राम जी को बुलाना चाहता है, राम जी को आई है अयोध्या जी में, इसलिए उनके स्वागत में लगे कि राम जी को हम सभी ने बुलाया है। उनके स्वागत में ताली बजाते हुए प्रेम से ताली बजाएं। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो उनको बुलाओगे, राम आएंगे तो उनको बुलाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, दिया जला की दिवाली में बनाओगे, दिया जला की दिवाली में बनाओगे।
तो पूरे अयोध्यावासी की भाषा बदल गई। मेरी झोपड़ी के भाग सब खुल गए, राम आए। मेरी झोपड़ी के सब भाग खुल गए, राम आए। राम आए, राम आए, राम आए, राम आए। मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल गए, मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल गए, राम आए। राम 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 राधे राम राम, सीता राम 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 राधे राम राम, सीता राम 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 राधे राम राम, सीता राम 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 राधे राम। बोले श्री राम सरकार की। तो सुखदेव जी के विषय में आपने सुना। श्री सूत जी से सौनक जो कुलपति हैं वीसी, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि परीक्षित जी ने कथा कैसे सुनी, क्योंकि वे तो सम्राट थे। सम्राट कथा कैसे सुन सकता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि इतने बड़े पद पर पदासीन, अथवा आप ये समझ लीजिए जैसे लोगों ने कहा कि मोदी जी पूजा कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही ऋषियों ने प्रश्न किया कि परीक्षित जी सम्राट में कथा कैसे सुन सकते हैं, क्योंकि सम्राट के सम्मुख अनेक प्रकार के कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, राज्य शासन में वो लगा रहता है। कैसे कथा सुन सकता है, सब कार्यों को छोड़ कैसे सकता है। तो कहते हैं कि परीक्षित जी श्रृंगी ऋषि के शाप से जब उन्हें पता चला कि तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने शासन को छोड़ दिया। पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा कर। महाराज कैसे ये हुआ? कहते हैं परीक्षित जी को पता चला कि उनके शासन राज्य में महाराज कलयुग का प्रवेश हुआ है, तो कलयुग को दंडित करने के लिए परीक्षित जी महाराज दिग्विजय किए और कल का निग्रह किए। और कलयुग को उन्होंने 4 स्थान दिया, जिसमें स्वर्ण भी एक स्थान था। और उस स्वर्ण को दिया तो महाराज सोने में कलयुग का वास हो गया। सोने माने बहुत बड़ी अधिक संपत्ति। और एक दिन मुकुट लगा करके महाराज शिकार खेलने गए। महाराज पिपासु हैं, प्यास लगी है। समीक ऋषि के आश्रम में गए। महाराज समीक समाधिस्थ थे। परीक्षित जी ने जल की याचना की, किंतु जो समाधिस्थ होता है उसे महाराज बाहर की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। वे ध्यान नहीं दे पाए, सुन नहीं पाए, तो उन्होंने अपना अपमान समझ करके एक मृत सर्प को उनके गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि आते हैं महाराज, और श्रृंगी ऋषि ने जब देखा तो महाराज शाप दिया है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशत स्म कुलांगरम। यह है शाप। जिसने इस मर्यादा का अतिक्रमण किया है उसे 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। ये विचार करने की बात है। आप यहां सब बुद्धिजीवी हैं, इसलिए मैं इस पर बोल रहा हूं। 7वें दिन नाग डसेगा। ध्यान दीजिए। आज तो महाराज वन में शिकार खेलने गए हैं, आज ही शाप दे रहे हैं 7वें दिन के लिए। महाराज वहां से लौट करके हस्तिनापुर आएंगे। शिकार ऐसे पास में नहीं मिल जाता है, घनघोर जंगल में घुसना पड़ता है। महाराज शाम हो गई और परीक्षित जी को यह पता नहीं था कि हमें शाप मिलेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए महाराज राज्याभिषेक करने की सामग्री भी महाराज के पास नहीं रही होगी। राज्याभिषेक करने के लिए स्वामी जी कम से कम 2 दिन चाहिए व्यवस्था करने के लिए। ध्यान देकर सुनिए, कम से कम 1 दिन तो चाहिए ही। अच्छा 1 दिन भी नहीं चाहिए तो 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा तो 6 दिन तो बचेंगे शेष। ध्यान दीजिए, 6 दिन ही शेष बचेंगे। 7 दिन की कथा कैसे सुन पाएंगे परीक्षित जी? और गीता प्रेस के हिंदी व्याख्या और सब कथावाचक यही कहते हैं ना, सुने हैं ना। 7वें दिन ये एकदम अड़बड़ गड़बड़ है महाराज। 7वें दिन सप्तमे हन शब्द है, सप्तम।
अब जल्दी करो जी। सप्तमे हनि शब्द है महाराज। सप्त का अर्थ ही होता है सात। सप्त माने सात। और मां शब्द है। मां को गिनिए, पा फा बा भा मा, पांचवा अक्षर। 7 और 5 कितना हुआ? 12। 12वें दिन सांप डसेगा। अब महाराज परीक्षित जी के पास समय भी है राज्याभिषेक करके पुत्र को बैठाने का, और समाचार मिलेगा, और महाराज जाकर के 7 दिन की कथा होगी। श्री परीक्षित जी गंगा तट पर गए और महाराज सब संत महात्मा आए। श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ और श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया है, उसको हम बतला करके कथा को विराम देंगे। महाराज ने परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, यह प्रश्न आपके और हमारे सबके लिए किया है। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। श्री परीक्षित जी कहते हैं कि जो म्रियमाण है, जिसकी मृत्यु समीप आ चुकी है, परीक्षित जी की मृत्यु अब 7वें दिन होने वाली है, सब कार्य कर चुके हैं। 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है, किसकी? जितने लोग यहां बैठे हैं, सामने पीछे मंच पर जितने हैं, सबकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। समझे? 8वां दिन होता है क्या? 8वां दिन होता है क्या? नहीं। देखिए कह रहे नहीं, तो 7वें दिन में न मरना है सबको। हाँ देखिए, स्वीकार कर लिया। 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसे क्या जपना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए, ये प्रश्न किया। तो परीक्षित जी हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम सबके लिए प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रकार महाराज प्रश्न किया। अब इसके बाद इसका उत्तर देंगे द्वितीय स्कंध से स्वामी जी। और द्वितीय स्कंध इतना गंभीर है कि आजकल के कथावाचक द्वितीय स्कंध की कथा नहीं करते हैं, वो अद्वितीय वक्ता होते हैं। ये मैं बताना चाहता हूं। द्वितीय स्कंध की कथा ही नहीं होगी तो अद्वितीय वक्ता हुए कि नहीं? हो गए ना? द्वितीय से रहित हो गए ना, अद्वितीय हो गए। तो महाराज ये है, तो श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी क्या उत्तर देंगे, इसकी चर्चा आप कल की कथा में सुनेंगे। कथा को विराम देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।